गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। तो आज हम जो हमारा चैप्टर है कबीर की साखियाँ, ये हमने पढ़ लिया था पहले। आज हम इसका रिवीजन वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या है, कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे, इसका रिवीजन वर्क करें। तो इसमें क्या दिया है देखिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पहले, इसमें है जैसे मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, और अब उड़ी अनत न जाही। ये क्या है, कबीर की साखी है। तो इससे रिलेटेड आज हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, ठीक है। कौन से प्रश्न करेंगे, वस्तुनिष्ठ। तो इसमें क्या कहा है, जो मान सरोवर है वो किसका प्रतीक है, पवित्र मन का प्रतीक बताया गया। मान सरोवर सुभर जल, ये क्या है, जो मान सरोवर है। तो इसमें कबीर के लिए जो हृदय है वो किसके समान है, क्वेश्चन बनेगा इसका। तो इसका आप प्रश्न लिखेंगे, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप ध्यान देंगे। कबीर के लिए प्रश्न नंबर 1, कबीर के लिए हृदय किसके समान है, हृदय वो किसके समान बताया गया है। ये प्रश्न है। साखी क्या है, मान सरोवर सुभर जल। तो इसमें जो है कबीर के लिए है, वो जो उसका हृदय है वो किसके समान है। इसके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 मानसरोवर, सेकंड है मुक्ता, थर्ड है मुक्ताफल, और इसका फोर्थ है क्या है, हंस। तो बताइए, इस प्रश्न को पढ़कर आप, ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए इसका। कबीर के लिए जो हृदय है वो किसके समान है, मान सरोवर के समान है, मुक्ता के समान है। मुक्ता क्या होते हैं, मोती, मुक्ता फल या फिर हंस। तो इसमें देखो जो साखी दी है मान सरोवर, मान सरोवर किसका प्रतीक है, पवित्र मन का प्रतीक है। तो यहाँ पर कबीर के लिए जो हृदय है, जो मनुष्य का जो पवित्र मन है, वो किस में निवास करता है, हृदय में। तो हृदय किसके समान है, यहाँ इसका राइट आंसर होगा मान सरोवर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है कबीर ने हाथी को ज्ञान की संज्ञा क्यों दी होगी। ये देखिए आप साखी, कौन सी साखी से रिलेटेड है क्वेश्चन। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है बोखन दे जखमारी। ये आपको बताया था कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, ये संसार है वो किसकी तरह है, कुत्ते की भांति है। भूखन दे झक मारी, वो क्या करते हैं कि उनको झक मारने दीजिए। जैसे कुत्ते हैं वो हाथी को देखकर भौंकते रहते हैं, झक मारते रहते हैं, लेकिन हाथी क्या होता है, वो अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। अर्थात जो ज्ञानी इंसान होता है
वो इस संसार में दूसरे लोगों की कभी भी परवाह नहीं करता है। तो आप प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, कबीर ने हाथी को ज्ञान की संज्ञा क्यों दी होगी? कबीर ने हाथी को ज्ञान की संज्ञा क्यों दी होगी? क्यों दी होगी? क्या कारण होगा? कबीर ने हाथी को ज्ञान की संज्ञा क्यों दी होगी? तो इसकी 4 ऑप्शन है। क्योंकि उसका आकार बहुत विशाल है। किसका? हाथी का। क्योंकि उसका आकार बहुत विशाल है। सेकंड ऑप्शन, क्योंकि हाथी का स्वभाव मस्त मौला है। क्योंकि हाथी का स्वभाव मस्त मौला है। थर्ड ऑप्शन, हाथी से सभी छोटे प्राणी होते हैं। क्योंकि जो दूसरे और प्राणी हैं वो हाथी से छोटे होते हैं। क्योंकि हाथी से सभी प्राणी छोटे होते हैं। या फिर हाथी को काबू में करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि हाथी को काबू में करना बहुत कठिन होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आप देखिए, इस साखी के अकॉर्डिंग हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। तो इसमें क्या कहा है कि कबीर ने हाथी को ज्ञान की संज्ञा क्यों दी होगी? क्या कारण है? तो 4 कारण इसके बताए हैं। क्या? क्योंकि उसका आकार वो बहुत विशाल है। शरीर जो है हाथी का, उसका जो आकार है वो बहुत ही विशाल बड़ा होता है, ये कारण है। या फिर हाथी का स्वभाव है वो मस्त मौला है। या फिर हाथी से जो भी प्राणी हैं इस संसार में वो सभी छोटे हैं आकार में। या फिर हाथी को काबू में करना बड़ा ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो आप सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है? क्योंकि हाथी का स्वभाव मस्त मौला है। जो मस्त इंसान होता है वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो दूसरे लोगों की कभी भी परवाह नहीं करता है कि लोग उसके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो क्या करता है, वो उन लोगों से हटकर रहता है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। किस तरह से? बिल्कुल हाथी की तरह से, कि हाथी का स्वभाव मस्त मौला होता है। वो जब कुत्ते उस पर भौंकते हैं तो वो अपनी चाल को नहीं बदलता है, जैसे चलता है वैसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो ये इसका है। आगे देखिए, कबीर के अनुसार
कौन सा मनुष्य सही मायनों में जीवित कहलाता है? कौन मनुष्य है वो जीवित कहलाता है कबीर के अनुसार? कबीर के अनुसार प्रश्न नंबर 3 है हमारा। कबीर के अनुसार कौन सा मनुष्य सही मायने में जीवित कहलाता है? सही मायनों में जीवित कहलाता है। कौन जीवित होता है? इसके ऑप्शन हैं। जो जीवित कौन कहलाता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसका, जो धनोपार्जन में लगा रहता है। जो धनोपार्जन में लगा रहता है। धनोपार्जन का मतलब क्या होता है? धन उपार्जन, जो धन को इकट्ठा करने में लगा रहता है, एकत्रित करने में लगा रहता है, उसे धनोपार्जन कहते हैं। तो जो धनोपार्जन में लगा रहता है, सेकंड ऑप्शन, जो ईश्वर भक्ति में स्वयं को डुबो देता है। जो ईश्वर भक्ति में स्वयं को डुबो देता है। थर्ड है, जो धर्मों व आडंबरों से स्वयं को दूर रखता है। या फिर जो जीवन में अज्ञानता को हटा देता है। बताइए, सोचिए, कबीर के अनुसार कौन सा मनुष्य सही मायनों में जीवित कहलाता है? कौन इंसान है जो अपने आप को जीवित कहलाने योग्य मानता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, जो धनोपार्जन में लगा रहता है, धन को इकट्ठा करने में लगा रहता है। सेकंड है, जो ईश्वर भक्ति में स्वयं को डुबो देता है। नेक्स्ट, जो धर्मों तथा आडंबरों से स्वयं को दूर रखता है। या फिर जो जीवन में अज्ञानता को हटा देता है। तो सोचिए इसका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? कबीर के अनुसार सही मायने में जीवित कहलाने वाला व्यक्ति कौन होगा? जो धर्मों तथा आडंबरों से स्वयं को दूर रखता है, कि किसी भी तरह का कोई भी आडंबर नहीं करना, दिखावा नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, धर्म को लेकर बाहरी दिखावा करते रहते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। जो हिंदू होता है वो मंदिर में जाता है, मुसलमान होता है वो मस्जिद में जाता है। तो इस तरह से जो धर्मों तथा आडंबरों से स्वयं को दूर रखता है, वही क्या होता है, सही मायने में जीवित कहलाने योग्य होता है। वही इंसान जीवित कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए।
किसे सच्चा संत कहलाने का अधिकारी मानते हैं? कबीर जो हैं किसे सच्चा संत कहलाने का अधिकारी मानते हैं? अधिकारी मानते हैं। सच्चा संत कौन कहलाएगा, किसको अधिकार है? इसके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट, जो कभी अज्ञानता के जाल में नहीं पड़ता, जो कभी अज्ञानता के जाल में नहीं पड़ता, सेकेंड ऑप्शन है जो धर्मों के बंधनों को नहीं मानता, जो धर्मों के बंधनों को नहीं मानता, थर्ड ऑप्शन है इसका जो पक्ष विपक्ष के फेर में नहीं पड़ता, जो पक्ष विपक्ष के नहीं पड़ता, और फोर्थ है इसका जो धन दौलत को महत्व नहीं देता, जो धन दौलत को महत्व नहीं देता। अब देखिए, कबीर किसे सच्चा संत कहलाने का अधिकारी मानते हैं? आप ये ऑप्शन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा किस साखी से है। क्या है? पखा पखी के कार ने सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि भजई सोई संत सुजान। पखा पखी जो पक्ष और विपक्ष के कारण, पखा पखी के कारण जो पक्ष विपक्ष के फेर में कभी भी नहीं पड़ता, सब जग रहा बुलान, ये पूरा संसार भूल रहा है जो, और जो निष्पक्ष भाव से जो हरि का भजन करता है, जो पक्ष विपक्ष को छोड़कर किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है, पक्ष विपक्ष को छोड़कर जो हरि के भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है, सोई संत सुजान। तो इसमें क्या है, कबीर किसे सच्चा संत कहलाने का अधिकारी मानते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पक्ष विपक्ष के फेर में नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई तर्क वितर्क नहीं करता है, पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है, वही इंसान सच्चा संत कहलाने योग्य होता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनते जाएंगे कैसे क्या है। नेक्स्ट है, सूर्य को कबीर ने किसकी संज्ञा दी है? सूर्य को कबीर ने किसकी संज्ञा दी? किसकी संज्ञा दी है? सूर्य को कबीर ने किसकी संज्ञा दी है? इसके ऑप्शन है प्रेम की, नंबर 2 है इसका भक्ति, नंबर 3 है इसका ज्ञान की,
ऑप्शन है इसका वैभव की। वैभव क्या होता है? धन दौलत, वैभव की। तो बताइए सूर्य को कबीर ने किसकी संज्ञा दी? कि जब सूर्य का प्रकाश फैलता है तो उससे क्या होता है? ज्ञान रूपी प्रकाश के फैलने से, सूर्य के ज्ञान से क्या होता है? सूर्य को कबीर ने क्या किया है? ज्ञान की संज्ञा दी। और जब सूर्य का प्रकाश फैलता है, जब ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। कि जब इंसान के अंदर ज्ञान आ जाता है तो क्या कर देता है? अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है उसको नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर सूर्य को कबीर ने ज्ञान की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी है? ज्ञान की संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए। जैसे हम कबीर की भाषा शैली पढ़ते हैं तो आपको इनकी रचनाएं, इनकी भाषा, किस तरह की भाषा है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कबीर का जीवन परिचय भी आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कई बार कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। आप जब भी कोई भी चैप्टर करते हैं तो सबसे पहले उस राइटर के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। लेखक है, लेखिका है, कवि, कवयित्री, उनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आप जो टेस्ट दे रहे हैं, वीकली टेस्ट दे रहे हैं ऑनलाइन, उनमें भी आपके क्वेश्चन कितने आते हैं। तो कबीर की काव्य की भाषा को दो नामों से जाना जाता है। कबीर की काव्य की भाषा को दो नामों से जाना जाता है। यदि इसका पहला नाम सधुकड़ी है तो दूसरी भाषा क्या है? बताइए। कबीर के काव्य की भाषा को दो नामों से जाना गया है। कबीर के काव्य की भाषा को दो नामों से जाना गया है। दो नामों से जाना जाता है। यदि एक भाषा उसमें क्या है? सधुकड़ी है, तो दूसरा नाम क्या होगा? यदि इसका एक नाम सधुकड़ी, आप पढ़ेंगे ना इसका कवि परिचय जब पढ़ेंगे तो इनकी भाषा सधुकड़ी है? तो क्या होगा फिर? दूसरा नाम क्या होगा वो आप बताएंगे। दूसरा नाम क्या होगा? वो नाम हमें बताना है, ऑप्शन है। अब उसे क्या क्या कहते हैं? पंचमेल खीर, दूसरा पंचमेल खिचड़ी, थर्ड ऑप्शन है इसका पंचभाषी, और फोर्थ ऑप्शन है इसका पंच ईश्वर। देखिए, आप सोचिए, आपने पढ़ा है इसका कबीर का कवि परिचय आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। तो आप उसमें देखेंगे कि कबीर के काव्य की भाषा को दो नामों से जाना गया है। एक तो उनको सधुकड़ी बताया गया है, उनकी भाषा को सधुकड़ी, और दूसरा क्या है? उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी बताया गया है। जैसे हम कोई भी बात बताते हैं उसमें जब सब कुछ मिक्स कर देते हैं तो बोल देते हैं ना कि क्या खिचड़ी बना दी आपने, कौन सी खिचड़ी पका दी। तो इसमें 5 भाषाएं आई, इसलिए इसको पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं इनकी? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी और पूर्वी हिंदी भाषा का मिश्रण हुआ है, इसलिए इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है।
साधुकड़ी, सधुकड़ी जो साधुओं के साथ रहता है, तो सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा गया है। ठीक है। एक क्या होता है, एक है कबीर जो है वो मनुष्य को ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए प्रेरित करता है कि वो ईश्वर को कहाँ पर ढूंढे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर जो है मनुष्य को ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। ढूंढना, खोजना, ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। कि वो ईश्वर को कहाँ पर खोजे, तो प्रेरित करते हैं। इसका ऑप्शन है ज्ञान में, अतिथि में, परहित में। परहित क्या होता है? परहित, दूसरे की भलाई। या फिर सांस में। परहित, परहित शब्द ये आया है तो मुझे ध्यान आया है कि वो कहावत है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। कि परहित, दूसरे की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं होता है। सरस, समान। तो यहाँ पर क्या होगा, कबीर जो है वो मनुष्य को ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। वो क्या कहते हैं, ईश्वर को हमें न मंदिर में खोजना है, न मस्जिद में खोजना है। उन्हें ढूंढने के लिए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। वो तो कहाँ निवास करते हैं, सब लोगों की श्वास में निवास करते रहते हैं। ईश्वर जो है वो मनुष्य के सच्चे हृदय में निवास करता है, सच्चे मन में निवास करता है, तो सांस में रहता है। इसलिए हमें ईश्वर को खोजने के लिए न मंदिर जाना है, न मस्जिद जाना है, कहीं नहीं जाना है, अपने अपने धर्म के अनुसार। क्योंकि ईश्वर जो होता है वो मनुष्य के प्रत्येक सांस के अंदर, श्वास के अंदर निवास करता है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने साखियां, कबीर की साखियां आपको जो पहले पढ़ाई थी, ये आपको समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जितना मैंने पढ़ाया है, इस वीडियो को सुनते हुए आप इन प्रश्नों के आंसर क्या करेंगे, उत्तर, इन सभी को क्वेश्चन और आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में इनको लिखेंगे, याद करेंगे। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन यदि आप बना सकते हैं तो आगे और आप बनाएंगे। लेकिन कार्य आप सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे, लिखने में अशुद्धियां नहीं करेंगे। आप इतनी ज्यादा अशुद्धियां करते हैं कि अभी एक क्वेश्चन था, देखो असाइनमेंट में दिया था, उसमें था निस्संदेह। निस्संदेह ये शब्द था। अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, नि विसर्ग प्लस संधि। ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, निस्संदेह। एक क्या था, रविंद्र, रविंद्र आया था, तो क्या होगा उसका, रवि प्लस इंद्र। ई और ई मिलकर, ये ई और ये छोटी छोटी दोनों ई मिलकर क्या होगा, बड़ी ई होगा, दीर्घ संधि है, तो ये बन गया रविंद्र। अब आप ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं आती, आप लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं, शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, तो बेटा आप ध्यान से काम करेंगे, अपना देखकर शुद्ध लिखना सीखेंगे, ये मिस्टेक नहीं करें इस तरह से, ठीक है।
आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।